सुंदा वाली रे मैया सुंदा वाली रे मैया सुंदा वाली दर्शन देवो ने मैया सुंदा वाली रे मैया सुंदा वाले दर्शन देवो ने मैया सुंदा वाली ऊंचा गब्बर ऊंचा गोखवाड़ी ऊंचा गब्बर ऊंचा गोख वाले दर्शन देवो ने मैया सुंदा वाली। उसी मैया सुंदा वाली के धाम के दर्शन के लिए अपन पहुंच चुके हैं। सुंदा मैया के धाम के उन सुंदर सुंदर बातों के विषय में भी अपन चर्चाएं करेंगे कि 1970 के आसपास में इन विहंगम पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ एक छोटा सा मंदिर, जहां कभी डाकू लुटेरे आश्रय लिया करते थे, जहां माताजी के सामने बलियां चढ़ाई जाती थी, शराब की पार्टियां होती थी, और वही मंदिर आज इतना भव्य स्वरूप ले चुका है कि राजस्थान तो क्या, गुजरात के दूर दूर दराज से यहाँ दर्शकों के मेले उमड़ पड़ते हैं। ये है मैया सुंदा माता का वो आकर्षक और भव्य विशाल मंदिर। भक्तों की अगर बात करें तो यहाँ पर भक्तों के टोले उमड़ पड़ते हैं। अगर यहाँ पूर्णिमा, द्वितीया या शुक्ल पक्ष हो तो फिर तो कहना ही क्या, कई कई घंटों मैया के वहां दर्शन के लिए कतार में लगना पड़ता है। तो आखिर क्या है मैया के इस प्रकार के भव्य भक्तों की भीड़ के उमड़ने का कारण? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहाँ पर मैया का आगमन कैसे हुआ। आगमन की बात करें तो ऐसा बताते हैं कि एक बार मैया अंबाजी के पास में, गब्बर के पास में, वहां अपने 7 सहेलियों के साथ में मैया गरबा खेल रही थी, और वहां पर बाकासुर नामक राक्षस की मैया पर नजर पड़ गई। वो मैया पर मोहित हो गया। मैया के सामने उस राक्षस ने शादी का प्रस्ताव रखा। मैया के लाख समझाने पर भी वो समझा ही नहीं, मैया का पीछा करता चला गया। मैया ने वहां से गुफा में अपनी 7 सहेलियों के साथ में प्रवेश किया, लेकिन वो राक्षस भी उसके पीछे पीछे दौड़ता चला आया, और आखिरकार मैया ने इसी स्थान पर आकर के उस बाकासुर राक्षस का वध करके मैया यहीं विराजमान हो गई। मैया के यहाँ विराजमान होने के बाद में भी एक से एक पर्चे जो हैं यहाँ भक्तों को मिले। ऐसी एक किंवदंती और है कि यहाँ पर कभी देवासी भावजी रेबारी नामक एक भोले भक्त हुआ करते थे, जो गाय चराया करते थे, और मैया की गाय भी उनके टोले में जाया करती थी। उसकी चरामणी लेने के लिए जब पहुंचे तो मैया ने उनको एक शुभ भर करके और जौ प्रदान कर दिए, और वो ये जौ समझ करके कि ये मेरे किस काम के हैं, उन्होंने उनको फेंक दिया। लेकिन वो घर गए तो उनका जो वस्त्र था, जो कपड़ा था, उसके अंदर 1-2 जव जो हैं टिके हुए मिले, और वो हीरे निकले। फिर वो ढूंढते हुए आए, लेकिन वहां तक मैया जो है अदृश्य हो चुकी थी। ऐसे न जाने कितने सारे पर्चों की अपन बात करें तो एक से एक पर्चे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मैया की जिस पर कृपा हो जाती है, दुनिया की कोई ताकत, दुश्मन भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। मेवाड़ के महाराणा राणा प्रताप की बात करें तो मेवाड़ के महाराणा ने भी इसी सुंदा की पहाड़ियों में मैया की सेवा अर्चना करके और कृपा प्राप्त की थी, और अकबर की सेनाएं उनको छू तक नहीं सकी। इसी क्षेत्र के खूंखार डाकू, जिनको कानिया और वेलिया के नाम से जाना जाता है, माताजी के अनन्य भक्त थे, और माताजी के यहाँ से आदेश मिलने पर ही वो डकैतियां करने के लिए निकलते थे। केवल बातें इतनी नहीं हैं, अगर इनकी कृपाओं की बात करें तो श्रृंखलाएं बड़ी लंबी हैं। एक से एक अनन्य भक्त जो हैं मैया के यहाँ पर पहुँचते हैं। किसी जमाने में 1970 के आसपास की अगर बात करें तो यहाँ एक मैया का छोटा सा देवला, छोटा सा मंदिर था,
और उस मंदिर के अंदर चोर, लुटेरे, डकैत, जिनको अपन कानिया वेलिया के जैसे छोटे मोटे कई डकैत वगैरह होते थे, और विशेष करके आसपास के लोग जो हैं, जो मैया को कुलदेवी के रूप में पूजने लगे थे, जिनको मैया का पर्चा मिल गया था, वो यहाँ पहुँचते थे, मैया के साथ में आराधना करते थे, पूजा करते थे। यहाँ बलियाँ चढ़ाई जाती थी, यहाँ शराब की पार्टियाँ होती थी, मैया को शराब का भोग लगाया जाता था। और इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते और अपन जो आगे बढ़ते हैं तो 1978 में जाकर के यहाँ पर ट्रस्ट की स्थापना हुई, और उसके बाद में एक विशाल भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। ये मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाने का रास्ता है, जहाँ से भक्त लोग जो हैं मैया के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। शाम का वक्त है, लाइट आप देखो चारों तरफ जगमगा रही है, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, रात का समय है, लेकिन भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं है। ये वह स्थली है जहाँ पर यज्ञ वगैरह किए जाते हैं। तो यहाँ 7 सहेलियों के साथ में मैया चामुंडा विराजमान हैं। मैया चामुंडा ने राक्षस बाकासुर का वध करने के बाद में यहाँ पर मैया का पधारना हुआ था। पहले यहाँ पर आने के लिए जो आज की तारीख में जिस रास्ते से आते हैं वो नहीं था। पहले दांतलावास से पहाड़ी के एक पगडंडी के माध्यम से लोग यहाँ पहुँचते थे। ऊपर गणेश पोल थी, वहाँ से फिर यहाँ उतराई चालू होती थी। वर्तमान में वो सारा रास्ता बंद किया जा चुका है। ये रात के समय में वहाँ के मंदिर का जो दृश्य है वो किस प्रकार का दिखाई देता है, आपको थोड़ा सा ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उस स्थान को गणेश पोल कहते थे। अभी वर्तमान के अंदर जो है जिस रास्ते से अपन आते हैं, राजगढ़ वाला रास्ता, ये सब ट्रस्ट की स्थापना के बाद में जो विकास कार्य हुआ, जिस तेज गति के साथ में भक्तों पर मैया की कृपा बरसी, और उस कृपा का ही परिणाम है कि आज लाखों लाख भक्त मैया के दरबार के अंदर पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर पूरे श्रद्धा और भाव के साथ में मैया के यहाँ माथा टिका करके और मनोवांछित फल मिलने के बाद में मैया के यहाँ पर अपना भेंट पुरस्कार करते हैं। मंदिर के ऊपर माँ शब्द जो लिखा हुआ है, रात्रि के अंदर कितना सुहाना लग रहा है, अपन इसको देख करके इसका पता लगा सकते हैं। यहाँ आने के लिए अपन अगर बात करें तो विविध प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। आज की तारीख में तो गुजरात से आने के लिए गुजरात की जो एसटी जिसको कहते हैं, हमारे राजस्थान में बस कहते हैं, वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। ये भव्य नज़ारा है सुंदा माता के उन सब धर्मशालाओं का। अब देखिए रात के समय में भी मैया के यहाँ भक्तों के द्वारा जो ज्योत जगमगाई जा रही है, उस ज्योत की आप प्रकाश को देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो त्रिशूल देख रहे हैं, त्रिशूल के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। ये भव्य त्रिशूल तो यहाँ बना हुआ ही है, लेकिन पहले ये त्रिशूल जो है माता जी के दर्शन करने के लिए अपन जब पहुँचते हैं तो गर्भगृह से पहले जो चौक बना हुआ है, जहाँ से खड़े होकर के अपन आरती वगैरह के अंदर भाग लेते हैं, ये इस प्रकार का एक त्रिशूल वहाँ लगा हुआ था। और मंदिर के ऊपर जाकर के इस प्रकार की मान्यता थी कि भक्त लोग त्रिशूल की तरफ अपना हाथ लंबा करते थे और त्रिशूल स्वतः ही भक्त की तरफ जो है झुकने लगता था। और ऐसा माना जाता था कि जिस भक्त की तरफ त्रिशूल झुक जाता था वो भक्त अपने आप को पुण्यशाली मानता था। और इस प्रकार की ये भक्तों की लंबी भीड़ होने के कारण फिर त्रिशूल को वहाँ से हटा करके और यहाँ एक विशाल रूप में इस त्रिशूल को स्थापित किया गया। ऐसी ही एक बात वहाँ और है, जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, दर्शन करने के लिए झुक कर के अंदर जाते हैं, उसके दाहिनी तरफ एक स्तंभ है और उस स्तंभ के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी वहाँ पर एक नगाड़ा बंधा हुआ है। जहाँ पर नगाड़ा बंधा हुआ है उसको पाप पुण्य की गली कहते थे। लोग उस गली के अंदर से निकलते थे। कहते हैं कि वहाँ मोटे से मोटा व्यक्ति भी उसके अंदर से निकलने के अंदर सफल हो जाता था, और अगर कोई व्यक्ति नहीं निकल पाता था तो दुबला पतला भी वहाँ रुक जाता था। और वहाँ होकर के निकलने का मतलब भी यही था कि जो व्यक्ति उस गली में से निकल जाता है वो पुण्यशाली है, नहीं निकल पाता है उसको थोड़ा सा मन के अंदर लगता था कि कहीं न कहीं उसने कुछ गलत कर्म किए हैं। लेकिन वहाँ पर भी चूंकि भक्तों की लंबी कतार लगती थी, इसलिए उस पाप पुण्य की गली का रास्ता भी बंद कर दिया गया।
अभी वर्तमान में अपन जिस स्थान को देख रहे हैं वो पहाड़ी के दोनों तरफ ये भव्य निर्माण के बाद में वो स्थल है। यहाँ पर बरसात के समय में भयंकर नाला बहता है, इसलिए बरसात के समय में अगर आप यहाँ पहुँचते हैं तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि बरसात के समय में सीढ़ियों पे चलते समय ये वो गोमुख है। अब इस गोमुख की तरफ शायद थोड़ा ध्यान बहुत कम दिया जा रहा है। किसी जमाने में ये गोमुख यहाँ पर जल का एकमात्र स्रोत हुआ करता था और इसी गोमुख के मुख से निकलने वाली जलधारा के जल से सारे भक्त लोग जो हैं उनके खाने का, पीने का, स्नान करने का सारे जो कार्य हैं वो इसी गोमुख के जल के द्वारा किए जाते थे। रात्रि का नज़ारा और भव्य सुंदा माता का मंदिर देखते ही बनता है। या सुंदा माता के मंदिर की एक और बात करें, ये आप भारी भीड़ देख सकते हैं। ये वर्तमान की भीड़ नहीं है, ये उस समय की भीड़ है जब यहाँ नवरात्रियाँ होती हैं और नवरात्रि के समय में 9 दिन सुंदा माता के अंदर भक्तों का किस प्रकार से जन सैलाब उमड़ता है, ये जन सैलाब आप देख रहे हैं। और उस समय में यहाँ पर रोशनी से नहाता हुआ ये मंदिर कितना सुहाना लग रहा है, उसका ये दृश्य भी आपके सामने है। देखिए सुंदा मैया की कृपा का एक झलक, एक नज़ारा। रात्रि के अंदर देखिए जगमगाती हुई रोशनी और भक्तों की भारी भीड़ मैया की कृपा का एकमात्र नज़ारा है। इसी मंदिर की बात करें तो मंदिर के ऊपरी भाग के अंदर एक भैरू गुफा और है, जहां पर भी लोग मैया का दर्शन करने के बाद, क्योंकि जहां माताजी का मंदिर होता है, जहां माताजी का मंदिर होता है वहां भैरू जी जरूर विराजमान होते हैं, तो ऊपर जो है भैरू जी का मंदिर भी है। इसी प्रकार से मंदिर के अगर पिछले भाग के अंदर आप जाएंगे तो मंदिर के ऊपरी भाग के अंदर एक दोरा है और उस दोरे को हाड़िया दोरा कहते हैं। हाड़ा शब्द तो एक्चुअल में मारवाड़ी के अंदर कौए के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अब उस दोरे को हाड़िया दोरा क्यों कहा जाता है, कैसे नाम पड़ा, इस नामकरण के बारे में तो विशेष मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन इस दोरे पर जाकर के और वहां से लौटने, खेलने, कूदने का आनंद जो है वो भी एक अलग ही है। ये भक्त लोग जो हैं मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसा आप देख रहे हैं कि अभी भक्तों की भारी भीड़, मंदिर की शोभा अनंत न्यारी है। जितना निहारते हैं उतना कम है। और साथ ही साथ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इन मैया सुंदा माता के मंदिर के अलावा भी बहुत सारे मंदिर जो हैं यहाँ पर बने हुए हैं। माता जी के मंदिर के जस्ट सामने जो है महाकाली मैया का भी मंदिर है, वहाँ पर भी विधिवत पूजा अर्चना वगैरह हुआ करती है। तो जब भी आप दर्शन करने के लिए पधारें, ये पार्किंग स्थल है। आप देखिए कि क्या स्थिति होती है जब यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है। पार्किंग का नज़ारा भी देखने लायक होता है। 4 चौबंद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं भी है। सभी जगह पर सीसीटीवी वगैरह लगे हुए हैं। भक्तों के रहने ठहरने के लिए भी यहाँ पर उचित व्यवस्थाएं हैं। ट्रेन से आने वाले भक्तों के लिए आबू रोड सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है और कोई एयर मार्ग से आना चाहे तो उसके लिए सबसे निकटतम जो हवाई अड्डा है वो अहमदाबाद का है। और चूंकि प्रकृति की गोदी के बीच में बसा हुआ ये मंदिर है तो यहाँ पर इस प्रकार के प्राकृतिक नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। तो मैया भगवती के चरणों में वंदन करते हुए आप सबसे एक बार सुंदा माता मंदिर के दर्शन करने के लिए पधारने का आग्रह करते हुए बोलिए सुंदे मात की जय, चामुंडे मात की जय।